श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के 4 श्लोकों को हमने किया है। चौथे श्लोक में ब्रह्मांड को एक चक्र के रूप में, एक पहिए के रूप में प्रस्तुत किया था और बहुत ही विचार करने योग्य है, समझने योग्य है। जब कोई भी व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, समाधि लगाना चाहता हूँ, विवेक वैराग्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, संसार को देख लिया है, भोग लिया है, अब इस जन्म मरण के चक्र से मैं छूटना चाहता हूँ, जब ऐसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, उस स्थिति में व्यक्ति को ये समझना आवश्यक है कि केवल ये चाह रखना नहीं है, इस चाह के साथ में उसके कंडीशंस, उसके नियम, उसके विधान को भी समझना है। कितना ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कितना विवेक होना चाहिए, कितने कर्म करने चाहिए और कितनी भक्ति उपासना करनी चाहिए, इसको भी समझना होगा। केवल चाह रखने मात्र से चाह की इच्छा की पूर्ति, अभिलाषा की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उपनिषदकार ये जताना चाहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, जो सीधा मनुष्य के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी जानकारी, इनका विवेक मनुष्य को होना चाहिए। तो आइए ब्रह्मांड रूपी चक्र को बता करके अब पिंड रूपी चक्र को बताया जा रहा है। शरीर को ध्यान में रखते हुए 5वें श्लोक में बोला जा रहा है, एक कल्पना की जा रही है। पंचश्रोता अम्बुम, पंचश्रोताम अम्बुम, यानी इसको समास करके उन्होंने पंचश्रोतोम्बुम ऐसा कर दिया है। फिर उसके अगला शब्द है पंचयोनि उग्रवक्राम, पंचयोन्योग्रवक्राम, पंच प्राण उर्मिम, पंच प्राणोर्मिम, पंच बुद्ध्यादि मूलाम, पंच आवर्ताम, पंच दुख ओघ वेगाम, पंचाशद भेदाम, पंच पर्वाम अधीमः। अधीमः ये क्रियापद है। अधीमा का मतलब है अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। किसको? इस शरीर रूपी पिंड को। या अधीमः, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, समाधि में बैठ कर के इसको जान चुके हैं। ब्रह्मवादी लोग जो है इस पिंड को समझ रहे हैं समाधि में बैठ कर के। तो कैसा है ये पिंड? तो इसके लिए पहली बात कहिए पंचश्रोत अम्बुम, दूसरी बात है पंचयोनि उग्रवक्राम, तीसरी बात है पंच प्राण उर्मिम, चौथी बात है पंच बुद्ध्यादि मूलाम, पांचवी बात है पंच आवर्ताम, छठी बात है पंच दुख ओघ वेगाम, सातवीं बात है पंचाशद भेदाम,
और अंतिम 8वीं बात है पंच पर्वाम। ये 8 विशेषण दिए हैं इस पिंड के, और इन 8 विशेषण को वो समझना चाहते हैं। तो पहला जो विशेषण है पंचश्रोत अंबुम। अंबु कहते हैं पानी को। पंच का अर्थ होता है 5, श्रोत का अर्थ होता है जहां से वो पानी निकल रहा हो। श्रोत यानी मूल, जैसे गंगा है तो गंगा का जो मूल है गोमुख ऐसा बोलते हैं, तो गोमुख जो है वो स्रोत है। चाहे अलकनंदा हो, बद्रीनाथ हो, जो भी है जिनका एक स्रोत होता है और वहाँ से वो पानी निकलता है। तो कि पंच स्रोत अंबुम, 5 स्रोतों से निकलने वाला ये अंबु है, जल है। तो 5 झरनों से बहने वाला ये जल रूपी ये जानकारियां हैं। तो इसकी चर्चा करेंगे। पहले तो शब्दार्थ को समझ लीजिएगा। 5 झरनों से बहने वाले जल रूप, जल वाली है ये जो नदी है, इसको नदी के रूप में, पिंड को, शरीर को एक नदी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पंचश्रोत अंबुम, 5 झरनों से, 5 स्रोतों से बहने वाली ये जल रूपी नदी है। फिर कहा पंच योनि उग्र वक्राम। दूसरा विशेषण दिया है पंच योनि उग्र वक्राम। पंच का अर्थ 5, योनि का मतलब है योनि, आधार, मूल, उत्पत्ति स्थान, जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, जहाँ से ये निकल के आते हैं। तो पंच योनि, 5 योनियाँ इसकी, 5 उत्पत्ति के स्थान हैं। जैसे पंचमहाभूत है, इनको आप समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या आगे करूँगा। तो 5 उत्पत्ति स्थान के कारण से उग्र वक्राम, उग्र होकर के, वक्रता को प्राप्त होकर के ये नदी जो है बह रही है। उग्र का मतलब है जब उफान आता है, जैसा अभी बरसात चल रही है। तो आज के समाचार में सुना है कि ये जो नर्मदा नदी है वो उफान पे आ गई है। तो उग्र होकर के, उफान पर आकर के, और वक्राम, और जब बहुत ज़्यादा पानी बहता है तो वक्र होकर के बहता है। एकदम सीधी रेखा में पानी नहीं बहता है, टेढ़े मेढ़े होकर के, क्योंकि वो जब जमीन को काट करके पानी बहता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं ओर कभी बाएं ओर, जैसे जैसे ढलान होता है उस ओर काट काट करके वो पानी बहता है, तो वक्रता को प्राप्त होता है। ये है वक्रता। तो पंच योनि उग्र वक्राम नदीम, ये जो नदी है, इस नदी को बोला जा रहा है 5 योनियों से युक्त है और उग्र होकर के, वक्रता को प्राप्त होकर के बह रही है ये नदी। तीसरी बात कहिए पंच प्राण उर्मीम, 5 प्राण रूपी, उर्मी कहते लहर को। जब पानी बहुत तेजी से आ रहा होता है तो उसमें लहर भी उत्पन्न होते हैं, ऊपर नीचे। तो कहते हैं 5 प्राण रूपी लहरों वाली है ये नदी। पंच प्राण उर्मिम, इसके अंदर 5 प्राण हैं, और वो 5 प्राण जो है एक प्रकार से लहरों के समान है। पंच बुद्धि आदि मूलाम, 5 बुद्धियां ही जिसका मूल है, आदि है। आदि का मतलब है प्रारंभ है। तो 5 बुद्धियां हैं, 5 प्रकार के ज्ञान हैं। इस नदी रूपी जो पिंड है, इसमें 5 प्रकार की बुद्धियां प्राप्त होती हैं, और मूल रूप से 5 बुद्धियां आती है। रूप के विषय में ज्ञान, स्पर्श के रूप में ज्ञान, ऐसे अलग अलग 5 प्रकार की, बुद्धि का मतलब है ज्ञान, जानकारियां। तो 5 बुद्धियों वाली है ये नदी। पंच आवर्ताम, 5 प्रकार के भंवर हैं इसमें। कई बार पानी जो है ना भंवर की तरह ऐसे बीच बीच में गोल गोल ऐसे घूम करके भंवरें आते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर। जैसे समुद्र में आते हैं ऐसे नदी में भी आते हैं भंवर। तो 5 भंवरों वाली नदी है ये। फिर कहा
पंच दुख ओघ वेगाम। अब नदी है और ये नदी जो है इस शरीर को लेकर के बोला जा रहा है, तो ये शरीर एक नदी रूप है। और आप देखेंगे योग दर्शनकार ने भी, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने शरीर के अंदर एक वस्तु को लेकर के भी नदी की उपमा दी है, मन को नदी की उपमा दी है। चित्त नाम नदी उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय। ये योग दर्शन के अंतर्गत है। ये जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा हो, जब मैं ये वाक्य बोल रहा हूं तो उनको समझ में आ जाना चाहिए ये योग का है। चित्त नाम नदी उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय। चित्त कहते हैं मन को, चित्त को, मन को नदी की उपमा दिए, यानी ये मन नहीं है, ये नदी रूप है। और वहति, ये बह रही है एक प्रकार से, जैसे नदी बहती है। और किधर बह रही है तो कहते हैं वहति कल्याणाय, कल्याण की ओर बह रही है इसकी नदी। तो मन जो जब चलता है, मन के अंदर जो वृत्तियां चल रही होती है, मन के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, मन के अंदर सोच, जो थिंकिंग जो व्यक्ति का चल रहा होता है, वो कल्याण की ओर भी चलता है। और संभलता नहीं, अपने आप को संभाल के रखना होता है ना व्यक्ति को। अपना आपन नहीं खोता है व्यक्ति, अपने आप को समस्थिति में रखता है। दुख में, सुख में, आपत्ति में, विपत्ति में, भूकंप में, आंधी में, हर परिस्थिति में अपने आप को जब व्यक्ति बनाए रखता है तो वो कल्याण की ओर जाएगा। और नहीं रखता है तो वहति पाप आया, वो पाप की ओर बढ़ेगा। अधर्म, अन्याय, पता नहीं क्या क्या करने लगता है व्यक्ति। जब अपना आपा खो देता है तो वो ये नहीं देखता ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आप देखेंगे ना दुनिया में अब बहुत कुछ समाचारों में आजकल तो मीडिया जो है ना बहुत पावरफुल हो गया, एकदम वायरल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। एक छोटे से बच्चे को छोड़कर माँ भाग रही है किसी के साथ में, किसी और को ध्यान में रख करके पिता भी भाग रहा है, बच्चे भी भाग रहे हैं, सास भी भाग रही है, बहू भी भाग रही है, गुरु भी भाग रहा है, शिष्य भी भाग रहा है। मतलब सब, यानी आदमी के अंदर जब अधर्म आता है ना, अविवेक उत्पन्न होता है, कोई किसी को नहीं देखता है। वो बाबा है, वो सन्यासी है, वो एक पथ प्रदर्शक है, वो एक समाज के अंदर एक उसका कुछ नहीं उसके सामने दिखता है, क्योंकि उसके अंदर पाप आ जाता है। वहति पाप आया, उसका मन जो है ना उसको पाप की ओर ले जाने लगता है। वो ये नहीं समझ में आता मैं एक सन्यासी हूं, मैं या वानप्रस्थी हूं, मैं या ब्राह्मण हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं वैश्य हूं, मैं एक स्त्री हूं, या मैं एक पुरुष हूं, मैं एक बच्चा हूं, या मैं एक बूढ़ा हूं, मैं एक जवान हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। कुछ नहीं दिखता उस व्यक्ति को। क्यों? विचार ऐसे उफान की तरह ऐसे चल रहे होते मन के अंदर। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने मन को कहा चित्त नाम नदी, ये तो नदी है, बह रही है। और कभी नहीं सुना गंगा जो है ये रुक गई हो, पानी आना बंद हो गए गंगा में। कभी सूख गई हो नदी, गंगा नदी या यमुना, कभी सुना नहीं है। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। बस बहती जा रही है, बहती जा रही है, रुकती ही नहीं है। पर कहाँ बह रही है ये मुख्य बात है। तो वही हमारा जीवन है। तो जैसे वहां ऋषि ने मन को लेकर के एक नदी की उपमा दी है, ठीक इसी प्रकार यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषदकार ने इस पूरे शरीर को, पिंड को ही नदी का रूप दे दिया उन्होंने। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नदी है, इस नदी के अंदर 5 प्रकार के भंवरे हैं। फिर कहा पंच दुख ओघ वेगाम, बहुत अच्छी बात की है। पंच दुख ओघ वेगाम, 5 प्रकार के दुखों का प्रवाह, 5 प्रकार के दुख है।
और इन 5 प्रकार के दुखों का वेग निरंतर हमारे जीवन में चलता है, हमारे शरीर के अंदर। वो 5 प्रकार के दुख क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो 5 प्रकार के दुखों के प्रवाह से ये बह रही है नदी, ये पिंड रूपी नदी। 50 भेदाम, और 50 भेदों वाली है ये नदी। नदी तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर भेद जो है 50 भेद हैं। कभी पानी एकदम काला काला दिखता है, पानी, नदी के पानी में आप देखेंगे ना, कभी नदी के पानी में कभी कभी एकदम मिट्टी का कलर होता है ना, उस तरह का दिखता है। कभी ऐसा कीचड़ की तरह दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। मतलब 50 भेदों वाली नदी है ये, ऐसा बह रही है। और 5 पर्वाम, और 5 पर्व, 5 जोड़े इसके अंदर, 5 ग्रंथियां हैं इस नदी के अंदर। ऐसे इस नदी का अधीमा हमने अध्ययन किया है। इसका अध्ययन किया अर्थात इसको पढ़ लिया, इसको जान लिया है या जान रहे हैं। अधीमा का अर्थ जो है जान रहे भी है, समझ रहे हैं भी है, और समझ लिया भी है। तो ये नदी के बारे में कही है। तो अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसके भाष्य को भी पढ़ लेता हूँ, ये हिंदी में जो इन्होंने लिखा है। संसार जो है अर्थात ब्रह्मांड का ब्रह्मचक्र के रूप में दर्शन कर अब शरीर अर्थात पिंड की एक प्रचंड नदी से तुलना करते हैं। भाष्यकार जो लिख रहे हैं उसको मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। संसार अर्थात ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को ब्रह्म का चक्र के रूप में दर्शन करा दिया था 4थे श्लोक में। अब वो शरीर का दर्शन कराना चाहते हैं, अर्थात शरीर यानी पिंड। इस पिंड की एक प्रचंड नदी से तुलना करते हैं। जैसे नदी का जल कई स्रोतों से फूटता है। नदी का जो जल है वो कई स्रोतों से फूटता है, अर्थात एक ही स्रोत से पानी आ रहा हो ऐसा नहीं है। जैसे पहाड़ों में आप देखेंगे, हिमालय में देखेंगे, सब ओर से पानी आ रहा है और एक जगह से फिर वो एक धार बन करके निकलता है। एक ही जगह से धार का धार नहीं निकलता है, कई स्रोतों से, कई स्थानों से वो पानी निकलता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे नदी का जल जो है कई स्रोतों से फूटता है, वैसे शरीर रूपी नदी की 5 ज्ञानेंद्रियां 5 स्रोत हैं। जैसे नदी के कई स्रोत होते हैं, वैसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां जो है हाँ जी, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 स्रोतों के समान है। यहाँ पर इनमें से ज्ञान रूपी जल जो है फूट कर निकल रहा है। जैसे नदी के स्रोतों की योनि होती है, नदी के जो जैसे नदी के स्रोतों की एक योनि होती है, उनका कारण पहाड़ होता है। नदी के जो स्रोतों का जो योनि है, कारण, मूल, जहाँ से ये पानी निकलता है वो कौन है? जैसे पहाड़ होता है। पहाड़ का मतलब हिमालय जैसे, क्योंकि पानी पहाड़ में से थोड़ा आएगा। पहाड़ों के ऊपर जो हिम, जो बर्फ जमा रहता है ना, वही तो पिघल पिघल करके नदी का रूप धारण करता है। देखिए कमाल का है ना, मतलब कितना बर्फ होगा आप कल्पना कर लीजिएगा। मतलब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, जो भी नदियां बह रही है, तो पहाड़ों से आ रहा है पानी। और पहाड़ों में है क्या? बर्फ है चारों ओर, ऊपर पता नहीं कितना है, और वो पिघलता जाता है, फिर ऊपर से बनता जाता है, इधर नीचे से पिघलता रहता। बनना बंद नहीं होता है बर्फ, और इधर पिघलना बंद नहीं होता है, दोनों स्थितियां हैं। आपने सुना है ना, एवरेस्ट जो है बढ़ता जाता है, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। नीचे से घट भी रहा है, ऊपर से बढ़ भी रहा है। वृद्धि और ह्रास जो है ये संसार का एक नियम है। और जो इस नियम को, इस शाश्वत नियम को, इस यूनिवर्सल लॉ को जो व्यक्ति समझ लेता है ना, उसको कभी दुख नहीं होता है। दुख उस व्यक्ति को होता है जब वस्तु का विवेक नहीं होता है। किसी भी विषय में आप देख सकते हैं, केवल हम पोथियां नहीं पढ़ रहे हैं, हम जीवन को पढ़ रहे हैं।
ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन को पढ़ना है व्यक्ति को। जो व्यक्ति जितना जीवन को पढ़ लेता है वो उतना ही अधिक सुखी होता है। पग पग पर जीवन को जब देखता है व्यक्ति, विवेक से देखता है, वैराग्य से देखता है, तो उसके जीवन में दुख नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं अगर जिसको भगवान समझ में आ गया, एक नजरिया, एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है, एक एटीट्यूड है, वो कहते हैं जिसको भगवान समझ में आता है तो उसके ऊपर हिमालय भी गिर जाए ना, हिमालय भी गिर जाए उसके, यानी हिमालय की तरह दुख भी आ जाए उसके सामने, वो हिमालय की तरह दुख, हिमालय तो हिमालय है जी, कितना बड़ा है, एवरेस्ट आदि ये सब हिमालय में आते हैं। ये जो कैलाश या जो जो आप नाम बोलते हैं ना, वो सब हिमालय में आता है। हिमालय बहुत बड़ा है। हिमालय जैसा दुख भी अगर हम पर आ पड़े तो उसको राई के समान दिखता है। क्या उपमा दिया है देखिए। राई समझते हैं ना, जब आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते, छोंक लगाते, उसमें राई डालते छोटे छोटे। हिमालय की तरह दुख भी जीवन में आ जाए, उसको राई की तरह दिखता है। और जिसने विवेक पैदा नहीं किया, वैराग्य पैदा नहीं किया, समझ पैदा नहीं किया, समझदारी नहीं लाया, तो राई की तरह दुख मिल जाए तो उसको हिमालय की तरह दिखने लगता, हाय तौबा मचा लगता है, हाय हाय करने लगता है, आदमी बहुत परेशान होता है। समझ का फेर है और कुछ नहीं। तो ये बात समझने के प्रयास हमें करना है। तो कहना चाह रहे हैं जैसे नदी के स्रोतों की योनि उनका कारण पहाड़ होता है, उसी के बड़े छोटे होने से नदी उग्र जो है तथा वक्र हो जाती है। जैसे पांचों इंद्रियों के उत्पत्ति स्थान, पांचों इंद्रियों के उत्पत्ति स्थान पंचमहाभूत है। यहाँ इंद्रियों का मतलब जो इंद्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इस शरीर के अंदर इंद्रियों के रूप में जो गोलक है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे पांचों इंद्रियों के उत्पत्ति स्थान पंचमहाभूत हैं, जिनके कारण यह नदी उग्र है, वेग वाली है, वक्र है, टेढ़े मेढ़े मार्गों में बहती है, नदी में तरंग उठा करती हैं। शरीर रूपी नदी में पांचों प्राण ही तरंगे हैं। नदी में तरंगे उठा करती हैं, तो शरीर रूपी नदी में पांचों प्राण ही तरंगे हैं। तो यह प्राण से, प्राण अपान व्यान को ना लेकर के आप प्राण से कर्मेंद्रियों को ले लीजिएगा तो समझ में आएगा। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ना कि सूक्ष्म शरीर में कौन कौन है, तो वहाँ लिखते 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 तन्मात्रा हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, जो वहाँ लिखा है ना, प्राण शब्द लिखा है वहाँ कर्मेंद्रिय के स्थान में। और पीछे आपने अनेक बार पढ़ लिया है, प्राण शब्द सभी इंद्रियों के लिए बोला जाता है और प्राण शब्द प्राणों के लिए भी बोला जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तरंगे जो है भंवरों के रूप में, तरंगे जो उठते हैं वो 5 प्राण हैं यहाँ पर। अब कर्मेंद्रियों को देखिएगा, कभी हाथों का कमाल देखिए आदमी के क्या काम करता है, सारी दुनिया तू तू कर देती है। समझ रहे मेरी बात को? हाथों का कमाल है ये, और यही हाथों के कमाल है, सारी दुनिया उसको सलाम करती है। पाँवों का कमाल देखो, हाथों का कमाल देखो, वाणी का कमाल देखो, कर्मेंद्रियां ये एक शब्द ऐसा बोल देता ना आदमी, बस जीवन भर दुखी रहता है आदमी। ये वाणी का कमाल देखिएगा, एक ही शब्द, ऐसा शब्द होता है, एक ही शब्द जीवन भर उसको दुखी कर देता है, कभी उभर नहीं पाता उस दुख से आदमी, एक शब्द। और महर्षि पतंजलि कहते हैं एक ही शब्द ऐसा होता है उसका जीवन का काया पलट हो जाता है। एक ही ऐसा शब्द है, एकः शब्दः सम्यक प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं व्याकरण के अंदर, ये कोई योग में नहीं बात कही है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की व्याख्या की, एक्सप्लेन किया है व्याकरण,
संस्कृत जो ग्रामर है ना, उसको एक्सप्लेन किया महर्षि पतंजलि ने। जहाँ योग की बात कही है, वहाँ व्याकरण, ग्रामर, भाषा विज्ञान को भी एक्सप्लेन किया है। और उस भाषा विज्ञान के अंदर ये बात कही है, क्योंकि भाषा विज्ञान जो है ये वाणी का काम है। जिसकी वाणी अगर संतुलित है, जिसकी वाणी जिसके हाथ में है, एक शब्द ऐसा प्रयोग करेगा, स्वर्गे लोके काम दुख भवति, अर्थात वो स्वर्ग को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अथवा स्वर्ग का मतलब अगला जन्म उसका बहुत उज्जवल होगा, उत्कृष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा, जैसा आप चाहते हैं, जो आपकी चाह, आपकी तमन्ना, आपकी अभिलाषा है। एक शब्द देख लीजिएगा, ये तरंगे हैं, ये प्राणों का भंवर है, यूं समझ लीजिएगा। और जब सास जो है ना बहू के सामने बैठी है और देख रही है सुबह से शाम तक, और बात मान नहीं रही है, फिर देखने उसके शब्द ठीक है जी, हाँ, चाहे सास के हो, चाहे बहू के हो, चाहे पति के हो, चाहे पत्नी के हो, चाहे गुरु के हो, चाहे शिष्य के हो, ये जो हमारे संबंध होते हैं ना, जिनके भी जैसे भी संबंध है, अब जिन जिन संबंधों में हम लोग निभा रहे हैं ना, अपने संबंधों को ढो रहे हैं, पीछे बोला था ना, हाथी की तरह ढो रहा है व्यक्ति। मतलब ये जो संबंध होते हैं ना, अगर ढंग से समझ करके अगर हम नहीं इसका पालन नहीं करते हैं ना, विधिवत, सुकून से, शांति से, तृप्ति से, संतोष से, निर्भयता से, ये जो हमारे जिसके भी संबंध है, संबंधों में कोई गलती नहीं है, संबंध कोई गलत नहीं होता, याद रखना। कोई भी संबंध, चाहे वो सास का हो, बहू का हो, चाहे पिता का हो, पत्नी का हो, चाहे माता का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे गुरु का हो, शिष्य का हो, कोई भी संबंध है हमारे, ये संबंध अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। अगर नहीं होता तो भगवान ने बनाए क्यों? अगर ये संबंध निकृष्ट होते या न रखने योग्य होते तो भगवान ने ये सारे संबंध बनाए क्यों? भगवान ने बनाया तो भगवान की जो कृति है, पीछे पढ़ा था ना आपने, भगवान ने जो संसार को बनाया, कैसे बनाया जी? पूर्णम पूर्णमदः पूर्णमिदम, पढ़ा था ना आपने। तो भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई, ये संसार बनाए, सब परिपूर्ण बनाया, इसमें कोई कमी नहीं रखी भगवान ने। ये हमें समझना है कि भगवान ने रखा क्या, इसको बनाया कैसे। भगवान की कृति है ये परिपूर्ण है। बस ये समझने की स्थिति है, समझना हमें है। भगवान ने तो जो किया है, बस उस कृति को जब व्यक्ति समझ लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे किसी कंपनी में या किसी जगह जॉब में, जहाँ कहीं पर भी, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बॉस हो, या जो कोई भी है, जब उसके नीचे काम करने वाला बहुत बढ़िया कुछ ऐसा बढ़िया काम, क्योंकि आजकल के जो बच्चे जो होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत उनके अंदर विकास को प्राप्त करने का, वृद्धि को प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा जज्बा होता है, उनके अंदर एक उत्कंठा होती है, मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और जब वो बना करके बॉस के पास जाते, बॉस तो बॉस है, वो पुराने ढर्रे से चलता है आदमी, ठीक है ना। और उसके सामने जब धरते हैं वो लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट ऐसे उठा करके वो डाल देता कहीं कोने में। मतलब कोई आगे बढ़ाने वाले भी होते हैं, बहुत बढ़ाने वाले होते हैं, बहुत घटाने वाले, आरास की ओर भी ले जाने वाले होते हैं। और जब बेटा कुछ भी करता है ना, बाप को भाता ही नहीं है, उसके दिमाग में यही रहता कि इंजीनियर बनना है इसको, और वो इंजीनियर नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है। अब उसको भाता ही नहीं है, वो कितना ही बढ़िया नाचे, कितना ही बढ़िया गाए, कितना ही बढ़िया वो जो कुछ काम करता, उसके अपनी संस्कार, अपने अपने संस्कार को लेकर के आता है आदमी। बस उसके दिमाग में वही कीड़ा बैठा हुआ है कि इसको ये बनना है, जो मैं कहता हूँ वो आपको करना है, क्योंकि तू मेरा बेटा है, ये तू मेरी बेटी है, या जो भी है। तो वो कितना ही अच्छा करे किसी भी विषय में, उसको भाता नहीं, उसको ठंडे बस्ते में डाल देते। और जो आगे बढ़ाने वाले पिता भी होते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर प्रकार के लोग होते दुनिया में, अच्छे बुरे सब प्रकार के होते हैं।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान ने जो बनाया बनाया अच्छा ही बनाया, बस उसको समझने की आवश्यकता है। चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी संबंध है, अगर हम इन संबंधों को समझ लें बुद्धिपूर्वक, तो समझ लीजिएगा हम जैसे सुखी दुनिया में और कोई नहीं हो सकते। क्योंकि सुखी होने वाले भी हम हैं और दुखी होने वाले भी हम हैं। सुख को बनाए रखना होता है या दुख को बनाए रखना होता है। हम दुखों को भी बनाए रखते हैं और सुखों को भी बनाए रखते हैं। माँ को कितने ही समझाओ, माँ टेंशन मत लेना, अब वो बना के रखती, उसको बहुत शौक है कि मेरे को टेंशन लेना है, अब ले ले भाई। वो टेंशन लेते रहो और दुखी होते रहो, वो तो हमारे हाथ में है। तो वो दुख को भी बना के रखती है या रखता है पिता या कोई भी हो, तो दुख को बनाए रखना और सुख को बनाए रखना अपने हाथ में। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पर। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग कि देखिएगा, ये जो प्राण हैं ये भंवरों के समान हैं, ये तरंगों के समान हैं, ये कमाल करते हैं। ये प्राण, एक एक प्राण ऐसा प्राण है आदमी को एकदम तलेटी में लेकर के पटक देगा और एकदम चोटी पर बिठा देगा। ये कर्म है, ये प्राण जो है कर्मेंद्रियां है ना, यही कर्मेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रियां ऐसा कर्मेंद्रियां हैं, यूं समझ लीजिएगा एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक कर्म हमारा, चाहे वो हाथों का हो, चाहे वो पाँव का हो, चाहे वो वाणी का हो, चाहे वो दोनों गुप्तेंद्रियों का हो, एक एक ऐसा कर्म है। और यही कर्म, ये पांचों प्रकार के कर्म, पांचों कर्मेंद्रियों से होने वाले कर्म, उसको देवता भी बना देंगे, उसको राक्षस भी बना देंगे। तो यही बात कही जा रही है। जैसे नदी अपने मूल से प्रारंभ होती है, वैसे इस शरीर रूपी नदी का आदि मूल 5 बुद्धियां हैं। किसी की बुद्धि रूप में है, किसी की रस में है, किसी की स्पर्श में है, किसी की शब्द में है, किसी की गंध में है। कमाल की बात है ना। ये 5 प्रकार की बुद्धियां हैं। रूप की बुद्धि अलग है, कोई रूप में लट्ठू हो रहा है, कोई स्पर्श में, कोई गंध में, कोई किसी में। इन्हीं के पीछे दौड़ते हैं हम लोग। तो 5 प्रकार की ये बुद्धियां बताई गई है। तो किसी की बुद्धि रूप में, किसी की रस में, किसी की स्पर्श में, किसी की शब्द में, किसी की गंध में। इन्हीं विषयों में बद्ध मूल होने के कारण यह नदी बहती चली जा रही है। बद्ध का मतलब है युक्त। इन्हीं विषयों से युक्त होकर के ये जो नदी जो है वो बहती जा रही है। जैसे नदी में आवर्त होते हैं, आवर्त का मतलब भंवर, जैसे नदी में आवर्त होते हैं अर्थात भंवर होते हैं, वैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इस नदी के भंवर हैं। क्योंकि शरीर रूपी नदी है और इसमें भंवरें क्या हैं, तो ये 5 विषय है। वो तो बुद्धियां हैं, रूप का ज्ञान अलग है और रूप अलग है ना, तो ये विषय की बात कर रहे हैं। तो 5 विषय जो है ना, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो शब्द हैं ये भंवरों के समान है। वो जो आपने एक श्लोक सुना होगा ना, क्या श्लोक है, कोई गंध के कारण से जो है मछली जो है ना, रस, हाँ मछली तो रस के कारण जो है अपना जीवन इतिश्री कर देती है। मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, तो वो कांटे लगा करके उसमें कांटों में जो है वो कुछ ना कुछ लगाते हैं जो भी है मछली पकड़ने के लिए, और रस के चक्कर में जो है ना अपना जीवन को समाप्त कर देते हैं। और भंवरें जो हैं वो गंध के चक्कर में अपना जीवन इतिश्री कर देते हैं। क्योंकि बड़े बड़े फूल होते हैं जो उसकी पंखुड़ियाँ होती है और उसमें बैठ करके उसका रस, उसका गंध ले रही होती है, और जब सायंकाल हो जाता है तो वो फूल बंद हो जाता है और उसमें रह जाते हैं, और बंद हो गए तो सांस कहाँ से लेंगे, उसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें समाप्त हो जाएंगे। कोई गंध के कारण जीवन समाप्त कर देते हैं, कोई रस के कारण जीवन को समाप्त करते हैं, कोई स्पर्श के कारण से। वो श्लोक याद नहीं आ रहा है अभी, बताऊंगा कभी जरूर। तो
हाँ जी, हाँ, तुरंग मातंग पतंग, हाँ ये वाला श्लोक है, बिल्कुल सही बात कह रहे आप। तो कोई एक एक प्राणी जो है किसी एक एक इंद्रिय के कारण से अपने जीवन को इतिश्री कर लेता है, और हम एक ऐसा प्राणी है मनुष्य, हम पांचों के कारण से अपने जीवन को इतिश्री करते हैं। वो तो एक एक इंद्रिय के यानी एक एक विषय से वो जीवन को इतिश्री कर देते हैं। कोई रूप के कारण से, कोई शब्द के कारण से, कोई गंध के कारण से, कोई स्पर्श के कारण से, वो तो एक एक विषय से अपने जीवन की लीला को ही समाप्त कर देते हैं। और हम ऐसे प्राणी, हम इतने अपने आप को आई नो, मेरे को सब पता है, मैं जानता हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है सब। जो ऐसे पता रहने वाले हम लोग जो हैं, इन पांचों के भंवर में अपने जीवन को इतिश्री कर देते हैं। तो ये वो 5 विषय हैं जो भंवरों के समान हैं, जिनमें जीवात्मा डूबने लगता है। जिनमें, इन भंवरों में, रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी इन भंवरों में जीवात्मा डूबने लगता है। जैसे नदी में कभी कभी प्रवाह उमड़ आता है, जैसे नदी में कभी कभी प्रवाह जो है उमड़ आता है, जैसे बरसात हो जाए तो प्रवाह तो उमड़ जाएगा, वैसे गर्व, हमारे जीवन में गर्व आ जाता, गर्व उमड़ आ जाता, पैसा मिल गया एकदम सीना तान करके चलने लगता आदमी। बड़ी गाड़ी आता है तो एकदम उसका ढाल चाल बदल जाता आदमी। घड़ी, अरे घड़ी की तो दूर की, घड़ी कह रहा हूँ, गाड़ी की तो बहुत दूर की बात है, उसके सैंडल भी बदल जाए ना, उसके जूते चप्पल सैंडल, उसका टाई या उसका ड्रेस या उसका कुछ भी, कुछ ऐसा कुछ है, एकदम गर्व में, अहंकार में एकदम परिवर्तन आता है। तो कहते गर्व के कारण से, जन्म के कारण से, जरा के कारण से, व्याधि के कारण से और मृत्यु के कारण से, ये 5 दुखों का प्रवाह हमारे जीवन में चल रहा है। जब गर्व में आता है ना व्यक्ति, बड़ा दुख मिलता है, क्योंकि अहंकार जो है ना आदमी को दुख ही देता है, सुख नहीं दे सकता है। कभी अहंकार यानी गर्व से दुख प्राप्त होता है और जन्म से भी दुख प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि जन्म से दुख नहीं मिले? बड़ा खुश हो रहे हो, बेटा पैदा हुआ, बहुत खुश हो रहा है। जो पैदा होकर क्या, उससे पूछो उसको कितना दुख हुआ था। 9 महीने तो घर में रह करके दुखी रहा। अब जब तक बड़ा नहीं होता है, जब तक अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकता, तब तक दुख ही दुख है उसको। जन्म से भी दुख है, ठीक है, और जरा से दुख है, बुढ़ापे से दुख है। और जो भी बुढ़ापा जिनको भी है उनसे पूछो, ये खाओ मिठाई, नहीं खा सकते, हाँ चलो चलते हैं घूमने, नहीं जा सकते, ठीक है जी, हाँ चलो ये चढ़ना है 2-4 माले, नहीं चढ़ सकते, लिफ्ट होगा तो जाएंगे जी, नहीं तो नहीं जाएंगे। बुढ़ापे से पूछो ना, जिनके जीवन में बुढ़ापा है उनसे पूछ करके देखो कि कितना दुख होता है उनको। तो कह रहे हैं गर्व से, जन्म से, जरा से और व्याधि से। ओहो हो, क्या कहना है। व्याधि, देखिए व्याधि तो व्याधि, रोग तो रोग होता है। आपको क्या लगता है, जब जुकाम हो जाता है ना आदमी को, बहुत छोटा सा रोग लगता है आदमी को, लेकिन जुकाम 4-5 दिन रहता है ना, और उन 4-5 दिनों में बढ़िया बढ़िया खाने को, बढ़िया बढ़िया सब करने को, मतलब जो होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। भूख ही नहीं लगती आदमी को। जब जुकाम जूं जूं निकल रहा होता है ना, नाक से, नाक टपक रहा होता है और छींकें आ रही होती है और कुछ भाता ही नहीं है, मतलब कुछ खा नहीं सकता। खा रहा है जबरदस्ती, वो अलग बात है, उसको वो सुख नहीं मिल सकता वो खाने का। व्याधि, जुकाम, वो बैठ कर के ढंग से ध्यान नहीं कर सकता, बैठ कर के कोई ढंग से काम नहीं कर सकता। खांसी हो जाए ना, खांसी, ओहो क्या कहना है। और किसी किसी को 1-1 महीने भर खांसता ही रहता आदमी। आपको छोटा सा लगता है लेकिन वो बहुत बड़ा है। व्याधि तो व्याधि होती है, और योग ने यहां तक कह दिया, व्याधि इट मीन्स नो योग। मतलब जहां व्याधि है वहां योग हो ही नहीं सकता, जहां रोग है वहां योग कभी हो नहीं सकता। कैसे योग करेगा वो व्यक्ति? व्याधि से युक्त व्यक्ति योग कभी नहीं कर सकता। योग वो कर सकता जो स्वस्थ व्यक्ति है। तो कहा जा रहा है व्याधि। फिर मृत्यु, और मृत्यु किसको दुख नहीं दे सकती है? सबको दुख देती है। तो ये 5 प्रकार के दुखों का प्रवाह जो है
इस मनुष्य रूपी नदी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे नदी को तैरने के 50 भेद होते हैं। नदी से तैरना है ना व्यक्ति को, नदी में फंस गया, समुद्र में फंस गया, नदी में समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन नदियाँ भी ऐसी ऐसी नदियाँ होती है, वहाँ से निकलना है बहुत मुश्किल होता है। हरिद्वार में कई बार जाते हैं लोग उसमें, और ब्रह्मचारी भी जाते हैं, ब्रह्मचारिणियाँ भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं नदी में। कई बार जोश आ जाता है आदमी को, नदी में कूद जाते हैं, फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कोई कोई बह जाता है, मर भी जाता है, ऐसे कई लोग होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, अब उस नदी से पार होने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाता आदमी, पता नहीं कितने उपाय। तो कह रहे हैं तैरने के 50 भेद होते हैं, रहस्य भी होते हैं, क्योंकि आदमी को तरकीब भी आना चाहिए। तैरना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीख लेता है, लेकिन तैरना एक अलग बात है, और तरकीब का भी, तैरना आता हुआ भी एक तरकीब होना चाहिए, ट्रिक्स जिसको आप कहते हैं, तो वो है रहस्य। वो रहस्य भी बहुत होते हैं। तो जैसे नदी को तैरने के 50 भेद होते हैं, रहस्य भी होते हैं, वैसे इस शरीर रूपी नदी को तैरने के भी 50 भेद हैं, 50 तरीके हैं। अब आप देखिएगा, आप थोड़ा सा इतिहास में जा कर के देखिएगा। अब कोई कोई संत ऐसा मिलेगा, उसको पढ़ना लिखना आया ही नहीं, कभी जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा संत बन गया। आप देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मुक्ति में गया, मुक्ति में जाने के लिए अलग कंडीशन से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन समाज में उसका बहुत बड़ा नाम हुआ। ऐसे बहुत बड़ा नाम नहीं हो सकता, उसने कुछ किया अपने जीवन में, उसके पास वो तरीका, वो विधि उनके पास थी, जिस विधि को उसने अपनाया। आप देखेंगे बहुत प्रेम करता है कोई, और प्रेम से ही इतना बढ़ जाता है आदमी जीवन में। कोई दया करता है, दया से ही बढ़ जाता है। कोई मौन रहता है, मौन से ही बढ़ जाता है आदमी, उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। तो ऐसे किसी किसी एक एक गुण को लेकर के बड़े बड़े संत बन गए दुनिया में। और आप कहते हैं या हम कहते हैं, आई नो, मेरे को सब पता है, और दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। घर वालों से ही ज़्यादा दुखी होता है आदमी, और हमको सब पता है। ठीक है जी, हम सब इतने जानकार हैं हम लोग कि हम घर वालों को भी नहीं संभाल पा रहे, इतनी जानकारी है हमारे पास में। कमाल हो गए ना, आश्चर्य की बात है। तो ये बात है यहाँ पर। जैसे नदी के आगे बढ़ रहे हैं जी हम। जैसे इस शरीर रूपी नदी को तैरने के भी 50 भेद हैं, 50 तरीके हैं। जैसे नदी के जोड़ होते हैं, नदी के जोड़ होते हैं, वैसे शरीर रूपी नदी के भी जोड़ होते हैं। जोड़ का मतलब है गांठें। वो क्या है शरीर के गांठें? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये हमारे शरीर के जोड़ हैं, ये जोड़े रखते हैं हमको। कमाल है ये पांचों जो है ना, कभी अविद्या जोड़ के रखती है, कभी अस्मिता जोड़ के रखती है, कभी राग, कभी द्वेष, कभी अभिनिवेश। शरीर को जोड़े रखने का काम करते हैं ये। जब तक अविद्या है तब तक शरीर जुड़ा रहेगा, हाँ याद रखना। जब तक अस्मिता है तब तक शरीर जुड़ा रहेगा। शरीर को जोड़े रखता है व्यक्ति इन्हीं पांचों क्लेशों के कारण से। ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट की गई है जी। तो अब आते हैं जी, इस पर विचार करिएगा। ये जो बोला जा रहा है पंचश्रोत अंबुम, 5 स्रोतों वाला ये, या 5 स्रोतों वाली ये नदी है। 5 स्रोत है इसके, और ये 5 स्रोत जो है ये क्या है? 5 स्रोतों वाला या 5 स्रोतों वाली ये नदी है। तो 5 क्या है ये? तो वो आपको लेना है, क्योंकि 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं, या 5 प्रकार के ज्ञानों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में 5 ही प्रकार के ज्ञान है, याद रखना। या तो रूप से संबंधित ज्ञान है, संसार की दृष्टि से बता रहा हूं मैं।
क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आत्मा का ज्ञान एक अलग प्रकार का है, लेकिन आत्मा को छोड़ने के बाद जो दुनिया है, दुनिया में ये 5 प्रकार का ज्ञान है। या तो रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, शब्द का ध्यान, जो ये 5 विषयों का जो ज्ञान है। इसलिए कहा जा रहा है 5 झरनों से ये बह रही है। 5 ज्ञान रूपी झरने जो है निरंतर बह रहे हैं, और ये इसके पीछे 5 योनियां हैं। क्योंकि ये जो हमारे गोलक है ना शरीर के अंदर, इन गोलकों को यहाँ 5 झरने बताया जा रहा है। क्योंकि इन शरीर के इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो गोलक है ना, इनमें से ज्ञान बहता जा रहा है, निरंतर ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है हमको। और इन गोलकों की जो योनियां हैं वो बताया जा रहा है यहाँ पर पंचमहाभूत। क्योंकि शरीर जो है 5 महाभूतों का एक कार्य पदार्थ है, इसलिए इसको पांच भौतिक शरीर कहते हैं ना, पंचभूतों का शरीर। मुख्यतः पृथ्वी तत्व की है, इसलिए पार्थिव शरीर भी बोल देते हैं, लेकिन वो मुख्यता के कारण से। पार्थिव का मतलब ये जो दिखने वाली पृथ्वी है, ये इसका मुख्य कारण नहीं है। ऐसा देखोगे तो फिर तो जल मुख्य कारण बन जाएगा, क्योंकि शरीर में ये जो जल है ये सबसे ज्यादा है। 80% जल है इस शरीर के अंदर, और 20% जो है ठोस पदार्थ है, और बाकी 80% जो है तरल पदार्थ है इस शरीर के अंदर। इससे देखेंगे तो जलीय शरीर होगा, पर ये जल नहीं है यहाँ पर ना। ये पृथ्वी के, ये जो मिट्टी वाली जो पृथ्वी है, ये नहीं है इसका। पार्थिव का मतलब ये जो मिट्टी वाली जो धरती है, ये इस शरीर का कारण नहीं है। वो जो मूल तत्व है ना, पंचमहाभूत जिसको कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो दिखने वाले नहीं है। वो तत्व आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसको तो समाधि में देखना होगा, बहुत सूक्ष्म है। उन 5 महाभूतों को मिलाने पर ये सूर्य, ये चंद्र, ये नक्षत्र, ये जो भी दिख रहे हैं, ये धरती, ये सब उन 5 महाभूतों को मिलाने पर बने, और उन्हीं 5 महाभूतों से ये शरीर बना है। और उन 5 महाभूतों में जो पृथ्वी तत्व है वो इस शरीर में मुख्य है, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं। इस बात को हम सबको समझना है, और अनेक बार मैंने आपके सामने रखा। तो फिर कहा है, तो 5 योनियां इसमें पंचमहाभूत हैं। और जब ये नदी बह रही तो उग्र होकर के, आड़े टेढ़े होकर के बह रही है। और पंच प्राण उर्मिम, तो ये अभी इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने कहा है कि इसके अंदर जो लहर हैं वो 5 प्राणों का लहर है, 5 कर्मेंद्रियों का लहर है। 5 कर्मेंद्रियां जो कमाल कर देते हैं हमारे जीवन को, वो आश्चर्यजनक है। इसी में सारा का सारा टिका हुआ है, इन कर्मों के अंदर। हमारा जो जीवन है इन कर्मों में ही टिका हुआ है। कर्म ही बताएंगे कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कोई मैटर नहीं करता है। मेरे पास कितना धन है, कोई मैटर नहीं करता। कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना क्या, कोई मैटर नहीं करता है। ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। जब आदमी जाता है उसके साथ कर्म जाते हैं, कर्म के संस्कार जाते हैं। इसलिए आदमी जीवन भर जो है ईंट पत्थरों के चक्कर में, धन इकट्ठा करने के चक्कर में समय बिता रहा होता है। उसको वो नहीं इकट्ठा करता है कर्मों को, अच्छे कर्मों को, अच्छे संस्कारों को, धर्म को वो इकट्ठा नहीं कर पाता है। इस वजह से वो बहुत कुछ करके भी यूं, अच्छा आज का लाइफ क्या है जी, किसी कुछ नहीं पता है। ओम राम नाम सत कब हो जाता कुछ पता नहीं लगता। बड़े बड़े विद्वान जो हैं बैठे बैठे प्रवचन करते करते चले गए। हाँ, प्रवचन करते करते चले गए, बैठ करके प्रवचन कर रहे गए, बस हो गया। कोई बाथरूम में गिर करके जा रहा है, कोई लेटे लेटे चला जा रहा है, कोई कैसे भी चला जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं। आज का जो जीवन है ऐसा इतना मुश्किल का जीवन हो गया, कब कौन जाएगा किसी कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमने अपने जीवन को ऐसा बना के रखा है। तो ऐसी स्थिति में हमको अगर साथ कुछ ले जाना हो, चिपके मत रहो। हम लोग 2 चीज़ों के साथ चिपके रहते हैं। एक तो संबंधों के साथ चिपके रहते हैं,
और एक ऐसे पैसा, मकान, गाड़ियाँ और वस्त्र, पता नहीं किस किस के जड़ वस्तुओं के साथ चिपके रहते हैं। चेतन के साथ चिपके रहने का मतलब है माता पिता, उस जो भी संबंध है हमारा, उनके चिपके रहने का मतलब है जब तक कर्तव्य है हमारे जीवन में, जिसके साथ जो भी कर्तव्य है, उन पूरे कर्तव्यों को निभाना निष्ठा से। क्योंकि अभी बताया था ना, संबंध आपने मैंने नहीं बनाए, संबंध तो परमात्मा ने बनाया, श्रेष्ठ बनाया। उन सारे संबंधों को बखूबी निभाना है। लेकिन जब कर्तव्य पूरा हो जाता है फिर भी निभाने लगता है ना, अत्यंत दुखदाई होता है वो। जिसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है फिर भी वो चिपका रहता है ना, तो वो सोच लेना फिर वो कितना दुख देगा उसको ये समझ में नहीं आता है। तो ये बात हमें समझना है कि यही बात कही जा रही है। साथ में तो कर्म ही जाएंगे हमारे, तो वो कर्मों को यहाँ पर बोला जा रहा है। 5 प्राण रूपी जो उर्मियाँ हैं, जो लहर हैं, उनसे युक्त हैं 5 प्रकार के कर्म, और 5 बुद्धि हैं इसमें। 5 बुद्धि मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से मिलने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है तय करता है हमको, हम बंधन में जाने वाले हैं या मुक्ति में जाने वाले। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करिएगा। जब आप पति को देखो या पत्नी को देखो या बेटी को देखो, बेटे को देखो, जिस किसी को भी देखो, शरीर को, कोई भी शरीर, और उस शरीर का जो भी रंग रूप है, मतलब रूप में अगर किसी की नजर जाती है, उसकी दृष्टि, उसका एटीट्यूड रूप में टिकी है, तो समझ लेना बंधन का कारण है। उस रूप के पीछे अगर टिक जाए, उसका रूप के पीछे कोई और बैठा है, उस रूप को देने वाला जो बैठा हुआ है, उस पर नजर जाती है, तो मुक्ति का कारण बन जाता है। रूप अपने आप में कोई गलत नहीं, याद रखना। कोई भी रूप हो, रूप को भी तो भगवान ने बनाया ना, चाहे वो कुरूप हो या सुरूप हो, सुरूप हो या कुरूप हो, उसको भी भगवान ने बनाया। भगवान की कृति को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर उस रूप के पीछे जो स्थिति है, जिसको आप कहते हैं पर्दे के पीछे क्या है, वो अगर हमने समझ लिया है तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। चाहे वो रूप ज्ञान हो, चाहे वो गंध ज्ञान हो, चाहे वो शब्द ज्ञान हो, चाहे कोई भी हो, तो इन 5 के पीछे जो स्थिति है वो समझना है हमको। इसलिए कहा पंच बुद्धि आदि मूलम। ये 5 बुद्धियां जो है ये मूल है हमारे जीवन को तय करने के लिए। और पंच आवर्तम, इसमें 5 आवर्त हैं, 5 जो है भंवर हैं इसमें। और इन 5 भंवरों को अगर किसी ने समझ लिया है, गर्व को, अहंकार को जिसने समझ लिया है, जिसने जन्म को समझ लिया है, जिसको बुढ़ापे को समझ लिया है, जिसने व्याधि को समझ लिया है, और जिसने मृत्यु को समझ लिया, बस इन 5 को जिसने भी समझ लिया है ना, वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना देगा। वो इसमें से निकल जाएगा, वो नहीं तो बार बार इन्हीं 5 में फंसा रहेगा। ये पंच आवर्तम। और पंच दुख ओघ वेगाम, और इनके जो वेग है इतना भयंकर होते हैं, इनके वेग, इनको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा जन्म तो ले लिया लेकिन उस दुख को सहन नहीं कर पाता है और वो बता नहीं सकता। कितना मुश्किल होता है ना। गूंगा, बोल बहुत अच्छी बोली है उसकी और अचानक गूंगा हो जाए वो। अब समझ कर सोच के देखिएगा, कल्पना करके देखिएगा, जो बहुत अच्छा बोल सकता है और अचानक गूंगा हो गया। बहुत बढ़िया देख सकता, अचानक अंधा हो गया। बहुत अच्छा सुन सकता, अचानक जो है बहरा हो गया। बढ़िया अच्छा चल सकता, पाँव ठीक है, लेकिन ऐसे पाँव रहते हुए भी चल नहीं सकता। फिर देखना क्या स्थिति है। हाथ होते हुए भी हाथों से कुछ कर नहीं सकता है। वो जो स्थिति जब हमारे जीवन में आ जाती है, कितना बड़ा दुख होता होगा। उसमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा पंच दुख ओघ वेगाम, उनका जो वेग जब जीवन में आ जाते हैं, उनको सहन करना एक बहुत बड़ा तप माना जाता है। इसलिए तप के बिना व्यक्ति लक्ष्य को पूरा कर ही नहीं सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो तपस्या नहीं करता है उसको योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। कितना सहन करना पड़ता है जीवन में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए
उसको जैसे आप सुनते हैं, जैसे दुनिया में शिव भक्त बहुत होते हैं ना, क्या मैं शिव का भक्त हूं, बड़ा शान से कहता, अरे शिव ने काला मतलब ऐसा भयंकर जहर को उसने पी लिया था, तू भी पी ले। अपने जीवन में जो दुख आते हैं, जो भी समस्या आती है, उसको भी तू पी ले ना, सहन कर ले। करते नहीं। वो बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरा, ऐसे बोलते हैं ना, मुंह में तो राम राम बोल रहा है लेकिन बगल में छुरा, और कब घोंप दे पता नहीं, वो वाली स्थिति हमारे। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने आप को समझ करके चलना। और 50 भेदाम, ये ऐसी नदी है, ऐसा जीवन है हमारा, 50 भेद हैं। मतलब आदमी के पास उपायों की कमी है क्या? जब किसी को कुछ भी हो जाता ना, ओ आप ऐसे उपाय आप ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, ये इतने उपाय आप बता देते हो, हाँ? ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। और वो ही समझते जब आप आ जाते तो अपना आपा खो बैठते हैं। किसी कोई समस्या हो जाती है, वो टेंशन में आ जाता है ना, फिर क्या समझाती है सास, बहू, माँ, पिता या कोई भी हो, सामने वाले को कोई समस्या आ जाए और वो टेंशन में आ जाए, क्या समझाते हैं उनको। और जब खुद टेंशन लेते हैं ना, बिल्कुल भूल जाते हैं। कमाल की बात हो गई ना। तो ये जो स्थिति है, इससे बहुत उभरना है। तो 50 भेदों, यानी हमारे पास में इतने उपाय हैं, उपायों का पिटारा है हम लोग, याद रखना। हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब पता है हमको। आई नो एवरीथिंग, सब कुछ जानता हूं। क्या मतलब है उसका? जब मुसीबत आ जाए तब उसका यूज करना होता है। ये तब होगा जानता हूं। मेरे पास बहुत पैसा है जी, और जब जरूरत पड़ रही है तो क्या करूं जी? बैंक में पड़ा है। अरे बैंक में पड़ा है तो निकाल नहीं सकता, तो क्या मतलब हुआ उस पैसे का होना और ना होना? तो अगर मैं जानता हूं, जानकारी हूं, मेरे पास उपाय है, मेरे को सब पता है, तो उस पते का यूज, प्रयोग कौन करेगा? हम ही करने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाए 50 भेद का मतलब इतने उपाय हमारे जीवन में, जीवन को आगे उन्नति की ओर ले जाने के। तो उन उपायों को हम अपना नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। हम स्टार्ट नहीं करते, प्रारंभ नहीं करते। देखो बात तो आपकी बहुत सही है, टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन आखिर क्या करूं, बेटा है ना। अरे बेटा है तो बेटा और टेंशन का क्या लिंक जोड़ रहे हो भाई आप? बेटा तो बेटा ही है। बेटा इसलिए टेंशन करना क्या मतलब है? चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे रोग हो, चाहे कोई भी हो, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो, बीच में टेंशन को क्यों लाते हो? मैं कई बार बोलता हूं, अच्छा जी आप जो टेंशन ले रहे हो ना, अगर इस टेंशन को लेने से काम बन जाए तो मैं भी ले लूं ना आपका टेंशन। क्यों जी? मैं भी बैठ करके टेंशन लेता हूं आपका, मेरे को भी दे दो अपना टेंशन। अगर टेंशन से ही काम बन जाए, फिर भी आदमी को समझ में नहीं आता है। तो 50 उपाय हमारे पास, मतलब इतने उपाय हैं, 50 तो ऐसा बोल दिया उन्होंने, दुनिया भर के उपाय हैं सबके पास में, सब ऐसे एक से बढ़कर एक है। इसलिए मोटी भाषा में बोला जाता है, अरे दुनिया में 1.5 बुद्धि है, सारी दुनिया की आधी बुद्धि मेरी पूरी बुद्धि है। इतना अधिक जानकार आदमी, पर उसका प्रयोग करना चाहिए हमको। और 5 पर्वाम, 5 पर्व हैं, 5 जोड़े हमारे शरीर में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बस इनको समझना है और उनका सदुपयोग करना है। मैंने क्या बोला? इसको समझने का प्रयत्न करना। मैंने ये नहीं बोला इसको उखाड़ फेंक दो। हाँ, ये समझ ला। 5 विपर्य है हमारे जीवन में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनका प्रयोग करना, इनके इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, ये 5 अविद्याएं सुख कारक भी बनती हैं, और ये 5 अविद्याएं दुख कारक भी बनती हैं। तो इसको सुख कारक क्यों ना बनाए हम, दुख कारक क्यों बनाते हम लोग? बस यही समझ पैदा करना है। अविद्या से दुख भी मिलता है और अविद्या से सुख भी मिलता है। अविद्या से आदमी बंधन की ओर भी बढ़ता है, और अविद्या से जो है आदमी मुक्ति की ओर भी बढ़ता है। राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से, 5 से वो बंधन की ओर भी बढ़ सकता है
और मुक्ति की ओर भी बढ़ सकता। क्यों ना इसको, इसके प्रभाव को, इन जोड़ों को मुक्ति की ओर लगा ले। भाई यही समझना है, इसी के लिए सारी पढ़ाई है। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये इसी के लिए कर रहे हैं, यही समझने के लिए कर रहे हैं कि इस अविद्या कमबख्त, इस अविद्या को मुक्ति का साधन क्यों ना बनाया जाए। क्यों जी, कुछ समझ रहे हैं ना आप लोग? मजा आ गया ना आज? ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है, तो ये समझ हमको लाना है और ला करके अपने जीवन को थोड़ा सा बदलना है। जिस किसी भी स्थिति में हम लोग हैं वो सब भुला दो। मैं स्त्री हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, या मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये जो भी ये शरीर के जो संबंध है ना, एक प्रकार छोड़ करके बस अपने आप को ये समझ करके चलिए, मैं एक आत्म तत्व हूँ, एक चेतन स्वरूप हूँ, और मेरे पास में भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया है, बस उसका प्रयोग करना है। वहाँ ना उम्र काम आती है, ना वहाँ शरीर काम आता है, वहाँ कुछ काम नहीं आते। सब तो बस ये तो संसार के लिए होते हैं, संसार के लिए शरीर और ये संबंध जो भी हमारे बने, ये सब संसार में संसारिक व्यवहार करने के लिए, मुक्ति के लिए काम नहीं आती। वहाँ कोई मान्य नहीं रखता, पिता हो या पुत्र हो या बेटी हो या बेटे हो या बहू हो या सास हो, वो मुक्ति के मार्ग में ये कोई कारण नहीं बनते। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप बूढ़े हो या आप जवान हो, ये कब कारण नहीं बनते। क्यों परेशान होना है हमको? ये तो संसार में जीने के लिए, लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए सारे संबंध है। इन संबंधों को मुक्ति के आड़े नहीं लाना, ऐसे समझ लीजिएगा, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस समय आपका हो गया है, बाकी प्रश्नोत्तर करते रहेंगे आप, बाद में करते रहना, पर इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। जो चौथे श्लोक को हमने पढ़ा है उनको भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, समय दीजिए इसके लिए, थोड़ा वक्त दे करके उसको रिकॉल करिए, उसकी आवृत्ति करिए, उसको दोहराइएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। और ऐसे ही ये जो आज इस पिंड रूपी शरीर को नदी का जो रूप दिया है ऋषि ने, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा, तो निश्चित बात है आज जिस स्थिति में हम लोग हैं इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबको नमस्ते।